हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे साधारण ब्याज का चैप्टर, तो साधारण ब्याज का अपने पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन लिखा है, जो नया टाइप है, वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कोई धनराशि समय का 16/25 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है यदि ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले ये क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको क्वेश्चन को करवाता हूँ। ठीक है। हाँ जी, पढ़ लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि कोई जो धनराशि है वो समय का 16/25 गुना क्या दे रहा है, ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। आपको मैंने बताया था जब इस तरीके का यहाँ पर डेटा हो तो किस तरीके से किया जाता है। समय मतलब क्या सा हुआ, पी हुआ, पी मतलब प्रिंसिपल, का मतलब क्या हुआ, इनटू हुआ। फिर कह रहा है 16/25 गुना। अब ये 16/25 गुना क्या हुआ, ब्याज हुआ। ब्याज इक्वल में क्या हो गया, आई हो गया। मतलब कि P का समय का 16/25 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है, इक्वल आई। यदि मिश्रधन होता तो हम मिश्रधन लिखते। अब यहाँ पर देखिए इक्वल में जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 25i, और इधर कितना आ गया, 16p, जिसमें से P और I का जो अनुपात है वो अनुपात के रूप में कितना हो गया, 25:16। हुआ है कि नहीं हुआ है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि P हमारे पास 25 आ चुका है और I हमारे पास कितना आ चुका है, 16। हम जानते हैं कि I हमेशा किसके बराबर रहता है, मतलब I हमेशा ऊपर रहता है और P हमेशा नीचे रहता है, और जो इंटू 100 है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, R इंटू टी के, क्योंकि I/P इंटू 100 से भी क्या निकालेंगे, टोटल ब्याज दर प्रतिशत, और R इंटू टी से भी क्या निकालेंगे, टोटल ब्याज दर प्रतिशत। इसने आगे एक लाइन जरूर लिखी है, क्या लिखी है कि ब्याज जो दर है और जो समय है वो संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का कि ब्याज दर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है। इसका मतलब यदि R हमारे पास 6 है तो टाइम भी हमारे पास क्या है, 6 होगा। मतलब ये प्रतिशत में हो गया और ये वर्ष में। यदि R हमारे पास 8 है तो T भी हमारे पास क्या होगा, 8। R यदि हमारे पास 12 है तो T भी हमारे पास कितना होगा, 12। कहने का मतलब जितनी R है उतनी ही T होगी, संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है। इस लाइन का जो मतलब है वो ये निकलता है। तो एक बात सोच के देखिए, यदि R हमारे पास X है तो अपने को R तो पता ही नहीं कितनी है, तो टाइम भी हमारे पास कितना होगा, X ही होगा। R यदि X है तो टाइम भी कितना होगा, X होगा। तो यहाँ पर देखिए I हमारे पास कितना है, 16, और P हमारे पास कितना है, 25, यही है, और इनटू में कितना है, 100, और जो किसके बराबर रहेगा, R इंटू टी के। तो R हमारे पास कितना है, X, और टाइम हमारे पास कितना है, X। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे कितना आएगा, 4, और 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 64, और जो 64 किसके बराबर रहेगा, x इंटू एक्स के, x की स्केयर के। जब स्केयर हटेगा तो क्या लग जाएगा, √64, और √64 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो x का मान निकल कर कितना आ गया, 8। इसका मतलब हमारे पास R भी निकल कर कितनी आ गई, 8% है, और टाइम निकल कर कितना आ गया, 8 वर्ष है। x का मान निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अपने को दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, चाहे दर ज्ञात करनी है, चाहे टाइम ज्ञात करना हो। कितना आ गया आंसर, 8%। तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आंसर इसका कितना निकल कर आ जाएगा, 8% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, दर आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात। समझने लायक इतनी बात ही थी कि R और T समय आपस में बराबर है, तो R का मान x मान लिया, टाइम भी x होगा, x इंटू एक्स करेंगे, x की स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट 64 का मान आप जानते हैं कि 8 होता है।
तो यहाँ पर देखिए आर का मान निकल कर 8 आ गया। टाइम पूछता तो भी कितना होगा, कुछ भी पूछता मतलब एक चीज निकल कर हमारे पास आ गई है। क्लियर है बात, इस बात को आप नोट करें जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन मैं अभी पढ़ देता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लिए और नोट करें। हाँ जी, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि कोई जो धनराशि है समय का 18/25 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है यदि ब्याज दर प्रतिशत समय की आधी है। उसने कहा कि जो ब्याज दर प्रतिशत है वो समय की आधी, इस पर बराबर नहीं कहा, समय की क्या आधी है, जो कह रहा है वो कर दीजिए आप। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, करके देखिए ये क्वेश्चन आप। हाँ जी, हुआ या नहीं हुआ, देखिए क्या कह रहा है। कोई धनराशि समय का 18/25 गुना, यही कर देता हूं मैं नीचे क्वेश्चन, इसको रफ कर रहा हूं। कोई धनराशि समय, समय यानी कि क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, इनटू होता है 18 बटा क्या लिखेंगे 25 गुना क्या दे दिया, ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए इक्वल में जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25i, और यहाँ पर कितना आ गया 18p, जिसमें से p और i का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 25 अनुपात कितना आ गया 18। यहाँ तक समझ में आ गई बात क्या नहीं आ गई। अब यहाँ पर देखिए i हमेशा ही ऊपर रहता है और p हमेशा ही कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और इनटू में किसके होता है 100, और ये किसके बराबर होता है r इंटू टी के। होता है या नहीं होता है। इसने ये बात की कि ब्याज जो दर प्रतिशत है वो क्या है, समय की आधी है। इसका मतलब यदि समय हमारे पास x है, यदि समय हमारे पास x है तो r का मान कितना होगा, x बटा में 2 होगा या नहीं होगा। यदि समय हमारे पास x है तो r का मान क्या होगा, x बटा 2, क्योंकि जो दर है वो समय की आधी है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर देखिए r कितनी है, x बटा में 2, और टाइम कितना है हमारे पास x। 25 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और 18 इंटू 4 कितना होता है 72 होता है। अब ये 2 बटा में पड़ा है, इक्वल में जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 72 इंटू 2 कितना हो गया 144, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x की स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट लगेगा, जिसमें से x का मान निकल कर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि अंडर रूट 144 का मान कितना होता है 12 होता है, ये सब जानते होंगे। इसका मतलब टाइम अपने पास निकल कर कितना आ गया 12, और r निकल कर कितनी आ गई 12/2, 12/2 यानी कि 6%। तो पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर कितनी आ गई, यदि दर पूछ रहा है तो आंसर कितना आ गया 6%। यदि समय पूछ रहा होता तो आंसर कितना आ जाता अपने पास 12 वर्ष आ जाता। क्लियर है, ये तो क्या आ गई अपने पास दर, और यदि समय पूछा जाता तो अपने समय क्या लिखते अपने इसमें 12 वर्ष। क्लियर, तो नोट करके आप लिखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, उनको करके भी देखें।
हाँ जी, दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ऐसे ही हैं जो अलग तरीके से पूछा जाता है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई भी धनराशि है समय की 25/16 गुना हो जाती है, यदि ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है तो समय ज्ञात करें। कीजिए कीजिए जल्दी से कीजिए। हुआ है क्वेश्चन, ये नहीं हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि कोई जो धनराशि है समय का 25/16 गुना क्या है हो जाती है, यही लिखा है समय। पी का मतलब समय का मतलब पी का 25/16 गुना हो जाती है का मतलब क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। बस इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा, आई लिखा होगा। ये हो जाती का मतलब कितना हो गया, मिश्रधन हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब इक्वल में जाएगा तो ये 16a और यहाँ पर देखिए कितना हो गया 25p, जिसमें से p और a का जो अनुपात निकल कर आ गया वो कितना आ गया 16 अनुपात कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर है बात। अब अपने पास मूलधन 16 है, मिश्र धन 25 है, तो ब्याज कितना होगा, आप ऑटोमेटिक सोचिए ब्याज कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। p हमारे पास 16 है, मिश्र धन 25 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब अपने पास ब्याज 9 हो जाएगा तो आई हमेशा ऊपर रहेगा और पी हमेशा नीचे रहेगा। पी हमारे पास कितना है 16 और प्रतिशत में बता रहे हैं इनटू में 100, जिसके आर और टी के बराबर रहेगा। और इसने क्या कहा है, ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आर हमारे पास एक्स है तो टाइम भी हमारे पास क्या हो गया एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है बात। अब 4 इंटू 4 16 होता है और 4 से काटेंगे कितना आएगा 25, 25 इंटू 25, 25 इंटू 9 225/4 और x इंटू कितना हो जाएगा x मतलब x की स्क्वायर। क्लियर है बात। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट 225 का मान कितना होता है, अंडर रूट 225 का मान होता है 15 और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 7.5%। तो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आ गया 7.5 आ गया, जिसमें से अपने पास r भी 7.5 है और टाइम भी अपने पास कितना है, अपने पास 7.5 वर्ष है। तो पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय कितना आ जाएगा अपने पास 7.5 वर्ष। क्लियर है बात, समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, समझ में आ गई अच्छे से तो नोट कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है उसको कीजिए। हो गया होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई धनराशि समय का 9/25 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, यदि ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर दे रखा है तो इसी दर प्रतिशत से दुगने समय से 1600 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। कीजिए।
हाँ जी, देखिए हो जाना चाहिए। कोई धनराशि समय की, समय का मतलब ऐसा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब तक तो हो जाना चाहिए। समय का 9/25 गुना क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, मतलब आई दे रहा है। तो ये इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे अपने पास 25i और इक्वल में क्या लिखेंगे 9p, जिसमें से p और जो i का अनुपात निकल कर आ गया वो कितना आ गया 25:9 निकल कर आ गया। क्लियर है। उसी तरीके से i हमेशा ऊपर रहेगा और p हमेशा नीचे रहेगा और इनटू में क्या लिखेंगे अपने पास 100 लिखेंगे, जो किसके बराबर होगा r इंटू टी के बराबर होगा। समझ में आई ये बात। ब्याज दर व समय संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर का है तो इसका मतलब r हमारे पास यदि x है तो टाइम भी हमारे पास कितना होगा x होगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे 4, 9 इंटू 4 कितना है 36 और ये x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x की स्क्वायर। क्लियर है बात। अब x की स्क्वायर है, जब x की स्क्वायर हटेगा तो अंदर लगेगा अंडररूट और अंडररूट 36 का मान कितना होता है 6 होता है और x का मान निकलकर अपने पास कितना हो गया 6 हो गया। अब x का मान 6 हो गया, इसका मतलब दर 6% है और टाइम अपने पास कितना है 6 वर्ष है। क्या कह रहा है, इसी दर प्रतिशत से दुगने समय से, इसी दर प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि दर तो अपने पास कितनी रहनी चाहिए 6%। ये एक नया क्वेश्चन बन गया इसी क्वेश्चन में। और जो टाइम है वो दुगना रहना चाहिए, दुगना मतलब 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 वर्ष रहना चाहिए। 1600 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। 12 इंटू 6 टोटल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 72% मिलेगा, क्योंकि r इंटू टी लिखेंगे, ये हमारे पास r है ये t है तो कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा। ये 72% ब्याज किस पर मिलेगा 1600 पर मिलेगा और 1600 का क्या निकाल लेंगे अपने 72%, तो 1600 का 72% निकालेंगे तो 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा और 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना निकल कर आ गया ब्याज 1152 रुपए। अब ये 1152 कितने रुपए हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन तो अपने पास क्या होता है मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। तो मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 1600 रुपए। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 1600 रुपए, जिसमें से अपनों ने जो ब्याज है वो ब्याज क्या निकाला है 1152 रुपए। यदि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा, जिसमें से 1600 प्लस 1100 कितना जोड़ोगे 52 जोड़ोगे, 1600 प्लस 1152 जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर निकल कर कितना आ गया 2752 रुपए, जो कि क्या कहलाएगा मिश्रधन कहलाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमें क्या पूछ रहा है। समझ में आई है इतनी बात, क्या नहीं समझ में आई है। ऐसे क्वेश्चन को जिस टाइप से जिस तरीके से पूछ सकता है वो मैंने आपको सारे टाइप करवा दिए। अब यहाँ पर देखो दर की आधी लिखा था, दर की 3 गुना भी कह सकता है, 1/3 भी कह सकता है। ये तो कॉमन सेंस देखो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो टाइप पूछ सकता था वो मैंने आपको करवा दिया। कल अपने इसी के नेक्स्ट टाइप और पढ़ेंगे, तब के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। ठीक है।